हो क्या रहा है हमारे देश में? यही तो हो रहा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है इसने इतनी नफरत फैलाई है कि हम लोग बिना सोचे समझे एक विशेष कम्युनिटी से नफरत करने लगे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी का हमारा हर एक का एक आधा दोस्त जीवन में जरूर रहा होगा। और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोच के देखो कि कभी आपको लगा कि उस मुस्लिम दोस्त से देश को खतरा है? नहीं था। लेकिन इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने हमें उनके खिलाफ एक माहौल ऐसा बना है देश में, हमें लगता है हर मुस्लिम आतंकवादी होता है, जबकि ये सच्चाई नहीं। समझ रहे हो? संवेदनशील होना जरूरी होता है। मुझे बहुत सारे ऐसे किस्से याद हैं जब किसी मुस्लिम को चिकन उसके घर पे रखने की वजह से मार दिया गया हो, लिंच करके मार दिया गया हो कि ये गाय का मांस है, और बाद में जब रिपोर्ट आई तो कि जी ये तो चिकन था। अब आने से क्या फायदा? जो जिसके घर का सदस्य था वो तो चला गया, जो जाना था वो तो चला गया। हमें ऐसे मामलों में सोच समझ के फैसले लेने की जरूरत होती है। एक चीज मैं आपको आज बताता हूं, जब भी आप टीवी में डिबेट देखते हो या किसी भी नेता को सुन लो, जब भी आप किसी नेता को सुनते हो, अगर वो नेता किसी धर्म की बात करता है, किसी जाति की बात करता है, तो वास्तव में सही मायनों में वो नेता नहीं है। और विडंबना की बात यह है कि हमारे देश के अधिकांश नेता सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं क्योंकि वोट मिलते हैं। आप पाकिस्तान, गाय, हिंदू मुस्लिम, इन पर अगर बात नहीं करोगे तो वोट नहीं देगा कोई। ये हम लोगों की कमजोरी है, समझ रहे हो? अब बड़े मूर्ख लोग लगते हैं मेरे को तो वो जो कहते हैं कि जी मोदी जी ने रोजगार का वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, तो मोदी जी दे नहीं रहे। तो मैं कई बार ये पूछता हूं उनसे, अरे तुमने वोट जब दिए थे तब रोजगार के लिए वोट दिए थे या राम मंदिर के लिए वोट दिए थे? जी हमने तो मंदिर बना रहे थे इसलिए, तो मंदिर तो बनवा रहे हैं, फिर वो कहाँ गलत है? मुझे बीजेपी इस मामले में गलत नहीं लगती। हमने वोट दिए उनको किस लिए? कि वो मंदिर बनाए। मंदिर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? कावड़िए जाते हैं जब कावड़ लेके तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, है ना? जबकि उन नेताओं के खुद का एक भी बच्चा कावड़ नहीं लेके जाता कभी। वो जो यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की बड़ी बड़ी विदेशों में, वहां जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं अच्छी अच्छी। मुझे याद आता है राजनाथ सिंह, सॉरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या नाम है? शिवराज शिवराज चौहान। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे बेटे ने फलानी डिग्री, डिग्री का नाम याद नहीं है, बड़ी डिग्री थी, कि फलानी डिग्री ले ली, मुझे खुशी हुई। उधर से ही दूसरी खबर जब मैंने उसको और स्क्रॉल किया तो कि योगी जी ने कावड़ियों पे फूल बरसाए, वो जो जा रहे थे। बताओ, अब जनता को तो कह रहे हैं कि आप कावड़ लेके जाओ, मंदिरों में पैदल यात्रा करो, और उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये तो हमें सोचने की जरूरत है। जब उनको इस बात से फायदा है तो वो थोड़ी समझाएंगे। योगी जी को अगर वोट मिलता है हिंदू मुस्लिम करने से तो क्यों नहीं करें वो? अगर उनको राम मंदिर का नाम ले, मंदिर यही बनाएंगे कहने से वोट मिलता है तो वो वोट क्यों ना ले? खारा लगा वोट बन, वोट की नहीं खारा कौन लागे, तो लेगा भी। जरूरत है हमें समझ विकसित करने की कि हम वोट उस आदमी को दें जो हमारी शिक्षा की बात करे, जो रोजगार पे बात करे, जो चिकित्सा पे बात करे, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं देश की उन पर बात करे, उसको वोट दें। अगर कोई नहीं है तो नोटा को दो। हमें लगे कि हमारी समस्या ये है कि हम सभी या तो जाति से प्रभावित होकर, कोई जाट कम्युनिटी का अगर खड़ा हो गया, जाट जाट सारे के सारे उधर ही वोट देंगे। अरे जाट भाई है, अच्छा है बुरा है डजेंट मैटर, जाट है दे दो। कोई ब्राह्मण खड़ा हो तो ब्राह्मण सारे उधर ही वोट देंगे। ये समस्या है, समस्या ये है ना देश में। और मुझे लगता है जिस तरह से हमारी समझ चल रही है ना अभी वर्तमान में, जिस तरह से सोच समझ हमारी चल रही है, तो 100-150 साल तो और ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि विडंबना की बात यह कि पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातों में आते हैं। मुझे याद है कि वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, है ना? तो वो टीवी डिबेट पे बैठे हुए पात्रा जी, और उनसे किसी ने रोजगार पे सवाल किया, तो मैं वो कह रहे कि मैं बताना चाहता हूँ नेहरू जी। अरे क्या भाई नेहरू जी यहाँ बीच में कहाँ आ गए? ये सोचने की बात है। आपसे रोजगार, आपने कहा रोजगार देंगे, रोजगार पे बात करो आप, है ना? आप 15 लाख रुपयों पे बात करो। जब भी उनके पास वो कहते हैं, फिर वो गर्म, मतलब जब उनका कुछ समझ नहीं आया ना पात्रा जी के, तो वो कहने लगे, वहां जो बैठे थे डिबेट में दर्शक बैठे थे, कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो मैं अक्सर ये समझाया करता हूँ, जब भी मतलब आपके क्लास में बहुत कम ऐसे मौके आए जब मैं इस तरह की बातों पे अपने विचार रखूं। लेकिन बात थोड़ी सी सोचने की ये है कि 1206 में भारत पर दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई। दिल्ली सल्तनत का मतलब है मुस्लिमों का राज स्थापित हुआ।
1207 से लेकर जब तक अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो गया तब तक मुस्लिम शासन करते रहे, मुस्लिमों के बाद अंग्रेज शासन करते रहे। उन 800 सालों में कभी भी हिंदू खतरे में नहीं था। जब 2014 में देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, तब हिंदू खतरे में है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कैसे खतरे में हो सकता है। फिर वो तर्क देते हैं, कर जी आप नहीं जानते, औरंगजेब रोज 1 मन जनेऊ तोलता था फिर खाना खाता था। तो मैं बोलता हूँ तुझे पता है क्या, 1 मन जनेऊ में कितने ब्राह्मण मारे जाने की आवश्यकता है? कितने? कम से कम 20,000 ब्राह्मण रोज काटे जाएं, तब जाके 1 मन जनेऊ। जनेऊ का मतलब धागा, धागा 1 मन का मतलब 40 किलो धागा कितना होता है तुझे पता भी है क्या? अगर औरंगजेब ने रोज 20,000 ब्राह्मण काटे थे तो उस समय देश की आबादी थी 30 करोड़। एक दिन 20,000 काट रहा है तो 10 दिन में कितने कट गए? 2 लाख। एक महीने में कितने कट गए? 6 लाख। साल में कितने कट गए? 12 छिका 72। इस हिसाब से तो 50-52 साल औरंगजेब का शासन रहा, हिंदू तो दिखना ही नहीं चाहिए था। अगर ये सच्चाई है तो ये सच्चाई नहीं है। नफरत ऐसे नहीं फैलाई जानी चाहिए जैसी फैलाई जा रही है, समझ रहे हो। एक समय था जब देश का प्रधानमंत्री सिख था और देश का राष्ट्रपति मुस्लिम था, तब कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। तो मूर्खो, अब तो देश का प्रधानमंत्री भी हिंदू, और वो भी कट्टर हिंदू, हिंदू भी नहीं कट्टर हिंदू, और देश का राष्ट्रपति भी कट्टर हिंदू, आरएसएस आरएसएस से हैं अपने जो प्रधानमंत्री हैं। तो आरएसएस से और कट्टर क्या हो सकता है? हो सकता है क्या कुछ? और समझने की बात है, अब नहीं समझते हम, हमें लगता है। और इसमें अकेला बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कांग्रेस भी इसी है। कहीं आपको ये लगने लगे कि सर बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, मतलब ये कांग्रेस ही होंगे। मैं तो अपन तो कांग्रेस हुई दिल्ली को लेना। कांग्रेस ही अगर सही से शिक्षा व्यवस्था लागू करती तो आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश का युवा मंदिरों के नाम से दूसरी जगह जो है इस तरह से वोट ना डालता और वो अच्छी बात करता कुछ। हाँ हाँ हाँ।